This is my 7th video lecture. My first video lecture was concept of knowledge and curriculum, and second video lecture was meaning of knowledge, definition of knowledge, and sources of knowledge. My third video lecture was nature of knowledge, and my fourth video lecture was types of knowledge. My fifth video lecture was needs and importance of knowledge, and my sixth video lecture was type of knowledge in the special references of personality, and this is my 7th video lecture is types of knowledge and work of knowledge with the special references of society. अर्थात ज्ञान के समाज संबंधी कार्य। समाज किसे कहते हैं? समाज से आशय किसी जाति से नहीं है। हम यहाँ किसी ब्राह्मण समाज अथवा राजपूत समाज अथवा किसी अन्य समाज की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ समाज को बड़े स्तर पर लेके चलते हैं कि जो समाज है वो समाज से आशय किसी जाति से नहीं है, अपितु भारतीय समाज से है, वैश्विक समाज से है, जिसमें सभी प्रकार की जातियां, भाषा, धर्म और क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए ही वह ज्ञान प्राप्त करता है। समाज में जो भी क्रियाएं होती है उसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अतः ज्ञान से समाज संबंधी कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य है ज्ञान से सामाजिक कुरीतियों का समापन। विद्यार्थियों, सामाजिक कुरीतियाँ अनेक प्रकार की हमारे समाज में व्याप्त है, जिनमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, अंधविश्वास, जादू टोना, हिंसात्मक व्यवहार और पितृसत्ता, ये सब हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में विद्यमान है और इन कुरीतियों का निपटारा हम अपने ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ज्ञान के समाज संबंधी कार्य में पहला कार्य है कि हम ज्ञान से सामाजिक कुरीतियों का समापन कर सकते हैं। दूसरा कार्य है ज्ञान से सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर के ही हम सीखते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है और माँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वो विद्यालय के संपर्क में आता है और विद्यालय के संपर्क में आने के बाद वो शिक्षक से सीखता है। उसके बाद खेल के मैदान से सीखता है, संगी साथियों से सीखता है। तो समाज में वो जितना कुछ भी सीखता है तो उसका ये दायित्व है कि वो योग्य बनकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे और जो कुछ भी उसने समाज से प्राप्त किया है वह सब योग्य बनकर समाज को अर्पित करे, समाज को लौटाए। तो यह सभी ज्ञान से संभव है। तीसरा कार्य है सामाजिक नियमों की पालना। विद्यार्थियों, सामाजिक नियम क्या है? सामाजिक नियम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं नहीं हम, अर्थात मैं नहीं हम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए तथा सर्वहित पर ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत हित पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। सर्वहित पर हम ध्यान रखेंगे तभी हम सामाजिक नियमों की पालना कर सकेंगे और यह भी ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान के समाज संबंधी कार्य में अगला कार्य है समाज सुधार संबंधी कार्य। समाज सुधार, हमें कई प्रकार के सामाजिक सुधार करने हैं, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि अनेकता में एकता, यही है हमारे देश में विशेषता। विद्यार्थियों, हमारे देश में अनेकता क्या है? हम जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, इन सब में अनेक रूप में हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के रीति रिवाज विद्यमान है। उससे कभी कभी वाद विवाद की स्थिति भी होती है। जाति से संबंधित जातिवाद, भाषा से संबंधित भाषावाद, क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रवाद, इसी प्रकार से लिंगवाद, धर्मवाद, ये सब जो है एक विवाद है। इस विवाद का निपटारा, इस विवाद का उन्मूलन हम अपने ज्ञान के साथ ही कर सकते हैं। तो ज्ञान के समाज संबंधी कार्य में समाज सुधार संबंधी कार्य भी हमारे हित में होना चाहिए। इसी प्रकार से
पुरातन व नवीन सामाजिक मान्यताओं में समन्वय। विद्यार्थियों, हम सब पुरातन मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते हैं, नवीन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन सभी पुरातन मान्यताएं खराब नहीं होती। अनेक पुरातन मान्यताएं ऐसी है जो जिसमें हमारे संस्कृति का समावेश है, जिसमें हमारे भाईचारे का समावेश है। तो विद्यार्थियों, हमें पुरातन और नवीन जो सामाजिक मान्यता है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए। पुरातन मान्यता ये थी कि संयुक्त परिवार में रहें। पुरातन मान्यता ये थी कि मुखिया का निर्णय सर्वोपरि है। पुरातन मान्यता ये थी कि आपसी सामंजस्य होना चाहिए। तो यदि हम आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली को अपनाए, अपने मुखिया के निर्णय को सर्वोपरि माने तथा आपसी सामंजस्य की स्थिति अपनाए, तो किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना नगण्य रहती है। इसलिए हमें पुरातन और नवीन सामाजिक मान्यताओं में आपस में समन्वय करना चाहिए। कहा जाता है कि जवानों में है जोश, बुजुर्गों में है होश, दोनों में मेल नहीं, यही तो है अफसोस। विद्यार्थियों, बुजुर्गों के जोश से काम में लेते हुए विद्यार्थियों को होश को काम में लेना चाहिए, तभी विद्यार्थी सही रूप से सफल हो सकता है और अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। ज्ञान के समाज संबंधी कार्य में नेक्स्ट है सामाजिक सिद्धांतों की अनुपालना। सामाजिक सिद्धांतों की अनुपालना हम ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक परंपराओं का निर्वहन, जैसा कि बताया जा चुका है कि अनेक प्रकार की परंपराएं होती है, उन सभी परंपराओं का निर्वहन हम अपने ज्ञान के माध्यम से बखूबी कर सकते हैं। इसी प्रकार से उदार दृष्टिकोण, जब तक हम हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक नहीं रखेंगे, उदार नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। हमें अपने ज्ञान के सदुपयोग को करने के लिए हमारे स्वयं में उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए और उदार दृष्टिकोण से रख करके हम अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सकते हैं, अपने भारतीय समाज का विकास कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जाति का आशय भारतीय समाज से है और वैश्विक समाज से है। तो इस वैश्विक समाज में जब तक हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना नहीं होगी, तब तक हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का और अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास नहीं कर सकते। हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखनी होगी और विश्व बंधुत्व की भावना रख करके हम अपने राष्ट्र और विश्व का विकास कर सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं। तो यह ज्ञान से ही संभव है। हम ज्ञान के माध्यम से ही विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। और ज्ञान के समाज संबंधी कार्य में अंतिम कार्य है सामाजिक समभाव और समरस का उदय। ज्ञान के माध्यम से हम समाज का विकास करते हैं, भारतीय समाज का विकास कर सकते हैं, वैश्विक समाज का विकास कर सकते हैं। इससे सामाजिक समभाव उत्पन्न होता है और सामाजिक समरसता का भाव का उदय होता है। विद्यार्थियों, ये थे हमारे ज्ञान के समाज संबंधी कार्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो विद्यार्थियों इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार हमारे इस वीडियो के लिंक से आप जुड़े रहेंगे और आपको इसी प्रकार से ज्ञान के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।